प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा ने बहुत बड़ा उत्सव मेला लगाया और यह खबर फैला दिया या ढिढोरा पिटवा दिया कि इस मेले के अंदर जो राजा को खोजेगा उसको आधा राज आधा पाट मिलेगा। सारे शहर में यह खबर फैल गई और मेला भी लग गया। मेला में एक गेट बनाया गया और सभी चीज़ों का व्यवस्था वहाँ किया गया। मेला के अंदर हर तरह से अलग अलग व्यवस्था अंदर में किया गया, खाने का, पीने का, रहने का, कपड़े का, सोने का, चांदी का, स्त्रियों का, सुंदर सुंदर व्यंजनों का, हर तरह से व्यवस्था भी किया गया। और वह मेला में वह राजा भी एक तरफ बैठ गए। सारे लोग, बहुत से लोग वहाँ पर पहुँचे, बोला हम राजा को खोजेंगे, हम राजा को खोजेंगे। मंत्री ने 4 भागों में बांट दिया सारे लोगों को कि भाई आप लोग बारी बारी से 4 भाग में बढ़ जाइए और 4 भाग को 3 घंटे का समय मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 को गुट बना दिया और कहा कि हर व्यक्ति को 3 घंटा समय मिलेगा, हर ग्रुप को। और यह सब बनाने के बाद एंट्री शुरू हुआ। पहला ग्रुप जाता है तो मंत्री बोल देते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे पास 3 घंटा समय है, 3 घंटा में राजा को ढूंढना है, अगर नहीं ढूंढ पाया तो तुम्हें गेट से बाहर कर दिया जाएगा। पहला ग्रुप अंदर गेट के अंदर घुसता है और क्या देखता है कि वहाँ पर बहुत सा व्यंजन, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, मालपुए, अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन बना हुआ है और उसका सुगंध भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहला ग्रुप जितने भी थे उसके अंदर आदमी, सारे व्यक्ति खाने पीने में एक से एक जो भोजन था उसको खाने में समय को व्यतीत कर दिया। और वह मंत्री देखा कि समय 3 घंटा इसका समाप्त हो गया। उन सारे पहला ग्रुप को कहा कि भाई तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब तुम लोग बाहर जाओ। वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, अभी तो राजा को खोजना है। कहा कि नहीं, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। पहला ग्रुप आउट हो गया। अब दूसरा ग्रुप का समय मिलता है, दूसरा ग्रुप एंट्री करता है और जैसे ही एंट्री करता है मंत्री ने उसको भी समझाता है कि भाई देखो, तुम्हें 3 घंटा ही समय है, 3 घंटा में ही राजा को खोजना है, अगर नहीं खोज पाएगा तो तुम्हें भी बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा ग्रुप अंदर जाता है और वह जो है से क्या करता है कि वह ऐसे गली में घुस जाता है जहाँ सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर गहने जो है मस्त हो रहा है, बहुत खूबसूरत जो ऐसे कपड़े गहने पड़े हैं, उसमें वो लोग उलझ गया और सारे दूसरा ग्रुप उसी में समय व्यतीत कर दिया कि यह चाहिए हमको, यह चाहिए हमको, ये अच्छा है, करते करते वो लोग 3 घंटा समय को व्यतीत कर देते हैं। और यह मंत्री देखता है कि इन लोग दूसरा ग्रुप का भी 3 घंटा समय खत्म हो गया। उन्होंने दूसरा ग्रुप को भी बाहर निकाल देता है। दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, अभी तो राजा को खोजना है, लेकिन मंत्री कहते हैं नहीं, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, तुम आउट हो जाओ। दूसरा ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं। अब आता है तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप जैसे ही एंट्री करता है, मंत्री ने उनको भी समझाया कि भाई देखो, 3 घंटा समय है और 3 घंटा में ही तुम्हें राजा को ढूंढना है। वो लोग भी यह बात सुनते हैं और तीसरा ग्रुप के आदमी घुसते हैं। अब वह ऐसे गली में चले जाते हैं कि जहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियाँ बहुत जो है लुभावनी हैं। अब सारे लोग उनके रूपों को दीवाना हो जाते हैं और वह तीसरा ग्रुप उसी के दीवाना होकर अपना समय को व्यतीत कर देते हैं। अब समय समाप्त हो जाता है। मंत्री ने तीसरा ग्रुप को भी बोलता है कि भाई तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब तीसरा ग्रुप बोलता है कि अभी राजा को खोजना है। कहा कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया 3 घंटा, 3 घंटे के अंदर तुम्हें खोजना था और तुमने नहीं खोज सका, इसलिए अब तुम लोग बाहर हो जाओ। तीसरा ग्रुप भी बाहर हो गया। अब बारी आता है चौथे ग्रुप का। चौथे ग्रुप एंट्री करता है और मंत्री से पूछता है कि भाई, मंत्री बोलता है कि भाई 3 घंटा है और 3 घंटा में ही राजा को खोजना है, अन्यथा समय समाप्त होने के बाद आपको भी निकाल दिया जाएगा।
चौथा ग्रुप बोलता है कि भाई मंत्री जी यह बताइए कि राजा है कहाँ। तो मंत्री बोले कि यह सीधे जो पतली गली है, यह पतली गली से ही राजा आपको सीधे मिल जाएंगे, वहां पर बैठे हुए हैं। और चौथा ग्रुप सीधे पतली गली से जाता है और राजा को ढूंढ लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह संसार में हमें भी 4 वर्ण 4 समय अवस्था हमको मिला है, जवानी और बचपना, जवानी और प्रौढ़ा, इसके बाद बुढ़ापा। सज्जनों, इसी तरह के हम 4 विभागों में बढ़ जाते हैं और यह सोच करके भी हम समझ नहीं पाते हैं। बचपना जो है खाने पीने में गुजर जाता है, प्रौढ़ा जवानी जो है विषय वासनाओं में, और प्रौढ़ा जो है पहनने ओढ़ने में हम समय बिता देते हैं। लेकिन चौथा अवस्था जो भक्ति का मार्ग होता है, जो ज्ञानी यानी विवेकी होते हैं, वह अपने अंदर का जो पतली गली है ईश्वर का, वह जानते हैं। क्योंकि मंत्री से पूछते यानी सदगुरु से पूछते हैं, वह गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस गुरु महाराज को खोज लेते हैं, राजा जो गुरु महाराज है। यानी कहने का मतलब है कि इसी तरह से हमें आज का जो वातावरण है, हमें इस वातावरण में भी ईश्वर को अगर नहीं ढूंढते हैं तो हमारा समय व्यर्थ 3 घंटे का चला जाएगा। जैसे पहला दूसरा तीसरा ग्रुप चला गया, वैसे भी हम भी चले जाएंगे। इसलिए जीते जी हम उस ईश्वर को जाने जो हमें श्वासों के पतली गली में बैठे हुए हैं, जैसे 10वां द्वार में, उस राजा को ढूंढना अनिवार्य है। सज्जनों, हमें इस ज्ञान की इस कथा से यह अनुमान और समझ आना चाहिए कि हमें उस ईश्वर को जानना चाहिए और जान करके अपना कल्याण करना चाहिए। धन्यवाद।